दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण ने साफ कहा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या कर्म क्यों ज्ञान से बड़ा है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी प्राणी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मतलब कर्म से कोई बच ही नहीं सकता। भोजन करना, सांस लेना, सोचना, बोलना, ये सब कर्म ही तो हैं। अब सोचो, अगर किसी के पास तैराकी का पूरा ज्ञान है, किताबों में सब फॉर्मूलाज पता हैं, लेकिन उसने कभी पानी में उतरकर कोशिश ही नहीं की, तो वो डूब जाएगा। यानी ज्ञान अगर कर्म में नहीं ढले तो बेकार है। ज्ञान दिशा दिखाता है, लेकिन चलना कर्म से ही होता है। कर्म का महत्व कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म ही संसार की धुरी है। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। जनक जैसे महान राजाओं ने भी कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की। सोचो, अगर राजा जनक सिर्फ ध्यान में बैठ जाते और कर्म ना करते तो उनका राज्य कैसे चलता? जनता का पालन कौन करता? इसीलिए कृष्ण ने खुद भी कर्म किया। भगवान होते हुए भी उन्होंने महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर अपना कर्तव्य निभाया। एग्जाम्पल, किसान अगर खेती का सिर्फ ज्ञान रखे लेकिन खेत में हल ना चलाए तो फसल कभी नहीं होगी। स्टूडेंट अगर किताबें इकट्ठी कर ले लेकिन पढ़ाई ही ना करे तो पास कैसे होगा? यानी कर्म ही जीवन को चलाता है। तो कौन है असली कर्मयोगी? कर्मयोगी का मतलब सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं। कर्मयोगी वो है जो काम करता है लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्मयोगी के गुण: 1. कर्तव्य निष्ठा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। स्टूडेंट का पढ़ना, सोल्जर का देश की रक्षा करना, डॉक्टर का इलाज करना। 2. निष्कामता, फल की आसक्ति छोड़ना। पास फेल, सक्सेस फेलियर की चिंता कम करना। 3. समता, सुख दुख, जीत हार में एक जैसा रहना। 4. ईश्वरार्पण बुद्धि, अपने काम को भगवान को समर्पित करना। 5. अहंकार का त्याग, काम करते हुए भी सब मैंने किया वाली सोच ना रखना। कौन नहीं है कर्मयोगी? कृष्ण ने साफ कहा, जो व्यक्ति आलस्य करता है, फल के पीछे भागता है या केवल उपदेश देता है लेकिन खुद कर्म नहीं करता, वो कर्मयोगी नहीं है। ऐसे लोग कौन हैं? जो हर वक्त सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, जो केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं लेकिन खुद एक्शन में जीरो होते हैं, जो काम करते हुए भी ईगो में रहते हैं कि सब मेरे बिना नहीं हो सकता। ऐसा इंसान कर्मयोगी कहलाने लायक नहीं है। ज्ञान महान है, लेकिन अगर वो जीवन में लागू ना हो तो बेकार है। सोचना आसान है, करना मुश्किल। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि अगर तू सिर्फ ज्ञान में ही डूब जाएगा और कर्म से भागेगा तो ना तेरा कल्याण होगा ना समाज का। इसलिए गीता हमें सिखाती है, ज्ञान दीपक है, लेकिन दीपक तभी चमकेगा जब उसमें लौ होगी, और वो लौ है कर्म। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। तो दोस्तों, गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं, लेकिन कर्म ही ज्ञान को जीवित बनाता है। असली कर्मयोगी वही है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, फल की चिंता छोड़ दे और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दे। तो आज से ये ठान लो, हम कर्मयोगी बनेंगे। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं कर्मयोगी बनना चाहता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम गीता के और रहस्यों को खोलेंगे।